क्या आप जो दूध पी रहे हैं या घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो खालिस है? जी नहीं, बिल्कुल जैसे नहीं। पंजाबी में कहते हैं नीरा पानी, तो वो दूध नहीं होता, नीरा पानी होता है। और जो 100% खालिस दूध है, तो मेरे तो जो कस्टमर्स हैं उसमें पहलवान भी हैं और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी काफ़ी दे रहा हूँ। वो कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें 10-15 रुपये का फ़र्क है। आप किस पाव दे रहे जो हैं? है ना, वो ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, ना करना कर सकता है। सभी जानते हैं कि जो दूध पी रहे हैं वो खुद मुतासिर। मैंने पता है ये दूध का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है और इसे हर कोई काबू नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। जो गलत तरीका है उससे जो भैंस की लाइफ है ना, और जो लाइफ साइकिल है जो दूध देने की, वो अगर 5 से 6 साल होती हो, 3 साल 2 साल के अंदर भैंस पूरी हो जाती है। मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जो दूध पी रहे हैं या घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो खालिस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दावा है झेलम मिल्क शॉप के ऑनर का। जी हाँ, इनका कहना है कि ये जो दूध बेच रहे हैं ये 100% खालिस दूध बेच रहे हैं, और जो आम मिल्क मैन यानी गवालों से ले रहे हैं या होटल से ले रहे हैं या शॉप से ले रहे हैं, वो बिल्कुल भी खालिस नहीं है। यही नहीं, बल्कि इनका कहना है कि इनके पास जो खालिस देसी घी और दही, वो भी बिल्कुल आपको 100% खालिस मिलेगा। इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये तो हम इनसे ही पूछेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे चैनल का नाम है इजी लाइफ, तो लाइफ से जुड़ी हर मौजू पे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, और इसी सिलसिले की कड़ी आज की वीडियो भी है। तो चलिए आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, इशरतुल इबास साहब से, और इनसे जानते हैं कि ये जो दावा कर रहे हैं असली दूध का, असली घी का, खालिस देसी घी का और दही का, वो कहाँ तक उसमें सच्चाई है और कितनी हद तक? क्या ये सिर्फ बातों तक है या वाकई ये खालिस दूध बेच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, ये आपने जो न्यू शॉप ओपन की है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये बताइए कि आपने कंपटीशन का दौर है, मिल्क जगह जगह मिल्क के होटल्स खुले हुए हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, और उनको एक चैलेंज किया है आपने कि आपकी जो शॉप है वहाँ पे आपको 100% खालिस दूध मिलेगा, और जो हम लोग नाजरीन जो देख रहे हैं, देखने वाले जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने चैलेंज किया है। इट्स अ बिग चैलेंज और ये एक बड़ा दावा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिल्क इंडस्ट्री है, जिसमें मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, और ये बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, और इसमें खालिस होना इसका बहुत बड़ी एक शर्त होती है कि आप जब मिल्क कहें तो मिल्क ही हो, और खालिस कहें तो खालिस ही हो। तो आप मैं बेसिकली जेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जेलम में जो हमारे जो सराउंडिंग्स में जितनी मिल्क शॉप्स हैं, जितने मिल्क आपका अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या जो बाड़े हैं जिन्हें कहते हैं, जो जनरेट करते हैं, जहाँ से प्रोडक्शन होती है हमारे मिल्क की, भैंसों के ज़रिए या गायों के ज़रिए, तो जो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो खालिस होना, वो क्यों खालिस नहीं रहता, कि हमारी जो भैंसें हैं वो क्वांटिटी में बहुत कम हो गई हैं, और लोग ज़्यादातर गाय पे रिलाई करने लगे हैं, गायों को ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं गाय की, और उससे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ भैंस या मझ जिसे हम कहते हैं। और जहाँ तक जेलम का ताल्लुक़ है, तो आप खुद जानते होंगे बखूबी कि जो है वो जेलम पहलवानों का शहर कहलाता है। फिर नॉर्मली आर्म फोर्सेस का भी बेस कैंप यही है, सबसे ज़्यादा जो जाना पहचाना जाता है शोधा का शहर। तो ये सब दूध खालिस दूध पी के इतने जवान बन गए हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जो पहले ज़माना जो खालिस दूध का होता था, जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो यही है कि आजकल के जो दूध हैं वो उसमें हम नॉर्मली गुजरात और क्लस्टर और इस तरह से दूसरे क्लस्टर से जो हमारे पड़ोस में है, उनसे मिल्क हम लेके और फिर जो है ना उसको यहाँ पे सेल करते हैं। या चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या नॉर्मली जो आपके होल सेलर्स हों या शॉपकीपर्स हों, वो मार्केट प्राइस पे जो शॉपकीपर सेल करते हैं, वो सारा तकरीबन आप बखूबी जानते होंगे गुजरात से जेलम तक का डिस्टेंस कितना है, और उसके साथ मंडी बाउदीन हो, गुजरात हो, जो भी हो। तो उसमें फिर सीजनल जो आस्पेक्ट्स हम देखते हैं, टेम्परेचर जो आपको पता ही है, इंसान का जो वो पसीना निकल आता है तो दूध का क्या हाल होता होगा, यानी हम बैठ नहीं सकते, पिघल जाते हैं तकरीबन। तो दूध का क्या हाल होता होगा उसमें, यानी हम आम जिसे पंजाबी में कहते हैं नीरा पानी, तो वो दूध नहीं होता, नीरा पानी होता है, और जो है उसके साथ केमिकल ऐड कर देते हैं। फिर जो मझ का दूध होता है भैंस का, उसके साथ वो गाय का दूध भी मिला देते हैं। तो वो तो चलें एक स्मॉल लेवल की मिलावट है, पानी मिलाना या गाय का दूध मिला देना, लेकिन जो बहुत बड़ा जो वो मतलब फिनोमेना है वो केमिकल का मिलाना है, क्योंकि वो हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ है। कौन सा केमिकल है वो? केमिकल का मुझे ऐसा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने भी न्यूली ओपन की शॉप, और मेरा इसमें कोई ख़ास ऐसा बैकग्राउंड नहीं। लेकिन तो ये क्या सुनी सुनाई बात पे आप कह रहे हैं? नहीं, सुनी सुनाई पे नहीं, ये बेसिकली मेरी खुद PFA से बात हुई है। वो जब सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं, तो उसमें जो है केमिकल वगैरह सारा चेक करते हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मली जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि दूध को प्रिजर्व करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे करने के लिए प्रिजर्व तो खैर इतना नहीं होता जितना गाढ़ा करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो नकली दूध दिखाना होता है उन्होंने। ठीक है ना? आपका जो दावा है कि आपके पास 100% खालिस दूध है, इस पर नाज़रीन कैसे यकीन करेंगे? आप कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, मेरे पास जो 100% खालिस दूध है, तो मेरे तो जो कस्टमर्स हैं उसमें पहलवान भी हैं
और कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी काफ़ी ज़्यादा हज़रात हो गए कि मैंने लास्ट मंथ से ओपन किए, और इसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री है कि वो मेरी फैमिली में जो है वो खालिस दूध नहीं मिलता था, तो मेरी PFA से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड कि आप हमारे यहाँ एक जो एक वो माइलस्टोन की मतलब एक हैसियत रखेंगे और सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। तो मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से भी बात हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन्हें मैंने ये चीज़ उनके सामने रखी कि देखें एक लाइक 130 की प्राइस है, उसके अंदर अगर एक 140-145 भैंस वाले देते हैं बड़े वाले, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो है वो मार्केट के अंदर जो है एक वो चीप प्राइस के अंदर एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। इट इज़ टोटली लाइक अ ड्रीम। ठीक तो है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्राइस ज़्यादा है, आप ज़्यादा ले रहे हैं, वो खालिस होने की बिना पे ले रहे हैं, और जो कम ले रहे हैं वो मिलावट शुदा दूध की ले रहे हैं, यही वजह है। मैं जो बेसिकली दे रहा हूँ वो कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें 10-15 रुपये का फ़र्क है। आप किस भाव दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ 150 रुपीज़ पर केजी। एंड और जो गवर्नमेंट का रेट है प्राइस लिस्ट के मुताबिक, कंट्रोल कमेटी के मुताबिक, वो क्या रेट है? उनके मुताबिक 130 है, ठीक है ना, 20 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं। 20 रुपीज़, लेकिन वो 20 में भी किस सेंस में कि मेरे जो भैंस वाले तो इधर से चले गए आगे, नहीं तो मैं 140-145 मैक्सिमम 140 पे दे रहा था। 145 में जब कहते भैंस वाले चले गए थे, तो फिर यानी कि बारिश हुई और दरिया भर गया था, तो फिर वो मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन था। अभी भी मैं अपनी यानी समझने के सेल्फ जो है ना उससे पॉकेट से वो उसको जो है ना लेवल करूँ कि न्यूली ओपन की शॉप मैंने इसे रन करना, इसे बंद नहीं करना। मुझे इतने लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं इसे बंद नहीं करिएगा आप, इसे आप रन ही करें। तो सेटिस्फाई हो गए आपकी क्वालिटी से? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, और वो खुद मुझे रिक्वेस्ट करें कि आप इसे कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। आम बंदा जो 130 रुपीज़ ले रहा है वो भी बड़ा मुतमईन होता है कि शायद मैंने 130 रुपये के हिसाब से लिया, मैंने खालिस लिया होगा। तो आम बंदे को तो नहीं पता चलता, जैसे उसे 130 वाला आप 150 पे दे रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपको यही सारी चीज़ बता रहा हूँ कि जो मेरा दूध है वो बहुत खालिस है, और आप जो मेरे कस्टमर्स के रिव्यू ले सकते हैं किसी भी टाइम आके, इसी टाइम अगर आ जाते हैं तो आप कस्टमर की तो मैंने बात की ना कि वो 130 में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, कस्टमर पे तो हम नहीं कर सकते। कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसा आपके पास कोई अथॉरिटी आई हो जिन्होंने चेक किया और आपको सर्टिफिकेशन की हो कि आप वाकई खालिस दे रहे हैं? देखिए इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं, PFA जो है वो वाहिद पंजाब का इदारा है जो सर्टिफाई करता है आपके मिल्क को, आपकी क्वालिटी को, ठीक है ना। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि आप 10-15 दिन महीना चलाएं, शॉप रन करें, उसके बाद हम आपको विज़िट करेंगे, विज़िट करके एक लाइसेंस देंगे, मेडिकल आफ्टर टेकिंग मेडिकल और सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो मुझे जो मतलब एक लाइसेंस दे देंगे, तो मैं लाइसेंस होल्डर हो जाऊंगा और फिर से एक प्रॉपर्ली फिर आप एक वसूख के साथ बात कर सकेंगे कि जो आप दावा कर रहे हैं वो वाकई अथेंटिक है, सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि आम तौर पे ये जो मिल्क शॉप्स पे दूध मिलता है, और कहाँ ये जाता है कि वो खालिस भैंस का अगर बेचा जा रहा है तो भैंस का नहीं होता, उसमें बल्कि 50% या कुछ रेशो उसकी गाय की मिला दी जाती है, और लोग बेचारे ये समझ के ले रहे होते हैं या गाय का ले रहे हैं तो उसमें भैंस में का मिलावट शुदा होता है। इज़ इट ट्रू? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आप देखें किसी भी शॉप पे जाएं तो आप मज का जो भैंस का दूध है वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर का होता है। जब उसके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट होती है तो उसका जो कुदरत का एक तरीका है, जो कुदरत अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, तो उसके हिसाब से जो गाय का दूध है वो पीले रंग का होता है। तो जब उसके अंदर मिलाते हैं वो वाइट से ऑफ वाइट हो जाता है। बेसिकली जो भैंस का दूध होता है इसके अंदर फ़ैट का रेशो होता है लाइक 6, जो PFA नोट करती है। भैंस जब देती है दूध तो उसका फ़ैट 6 और 6.5 ऐसे हो सकता है, लेकिन 6 जो है डेफिनेटली वो होता ही होता है, चाहे भैंस किसी भी लेवल का चारा खाए। ठीक है, चारे में भी आपका जो है वो जिसे हम कहते हैं वंडा है, रेवड़ी वंडा, इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट काइंड्स होती हैं। तो वो भी आजकल यूरिया बेस्ड आ रहा है, आपको पता ही होगा, सारी प्रोडक्शन ही यूरिया बेस्ड है। तो वो एक पीछे की अलग चीज़ है, लेकिन वो भी यानी एक तरह से वेरी करती है आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर, तो उसका फ़ैट रेशो भी डेफिनेटली थोड़ा डाउन होता है। लेकिन यानी दूध की क्वालिटी जिसे कहते हैं तो फैट सही हो गया, यानी उसकी क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है और प्राइस में इनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। जी, आफ्टर यानी मिक्सिंग ऑफ काउ मिल्क एंड केमिकल, तो उन्हें समझे डबल कर देते हैं वो। जैसे मैं 150 का 170 इसकी मार्केट प्राइस जो मिलता ही नहीं है, और जो है ना इसके ऊपर जो क्योंकि 145 तो बाड़े से मिल रहा है, कोई बाड़ा तो नहीं जा सकता, तो शॉपकीपर नॉर्मली 20-25 रुपीज़ जो है ना अपना प्रॉफिट रखते हैं कि उसके बाद फिर वो चीज़ एक दे सकें आगे क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट फिर भी नहीं देते तो इसका मतलब है फिर वो तो टोटली नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि कहाँ ये जाता है कि मिलावट के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसमें स्टार्च जैसे यानी उर्फ़ आम में जैसे उर्दू में अरारोट मिलाया जाता है और उसी से फिर घना दूध हो जाता है और फिर घना करके खालिस करके बेचा जाता है, और दही में भी ये चीज़ की जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने एक वर्ड स्पेसिफिकली स्टार्च का यूज़ किया जिसे हम अरारोट कहते हैं या क्लव भी कहते हैं उर्दू में, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये पुराने ज़माने में इस तरह की मिक्सिंग होती थी, अब दौर जदीद हो गया है और केमिकल की भी काफ़ी सारी काइंड्स आ चुकी हैं।
तो वो जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तब्दील हो रही है, अपने आप को कर रही है, अपडेट कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो वो उसी तरह से जो चीटिंग है ये भी मॉडिफाई होती जा रही है। लेकिन जो इसको PFA हमारा इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है, अपनी स्ट्रेंथ में पूरा है माशाल्लाह से। ये हमारे पास बहुत बड़ा पंजाब के पास पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव साइन है, हमारे पास ऑप्शन है कि इसे हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने। और उसके अलावा जो है ना, वो उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर रिज़ल्ट आते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना उसका रिस्पॉन्ड भी अच्छा होना चाहिए। कि जस्ट लाइक अगर एक चीज़ गलत है तो उसे बंद करें। जस्ट लाइक मंडी का दूध है तो वो मंडी बाउद्दीन से आना हो, केमिकल अगर है तो रास्ते में प्रॉपर चेक हो, चेक एंड बैलेंस हो, जो कि आपको पता है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसको डिस्कस करना भी जो एक वो गैर समझें कि गैर मुनसफ़ाना सी बात हो जाएगी, क्योंकि जो है ना वो मैं किसी को भी जो है ना वो ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, ना करना कर सकता। सभी जानते हैं कि जो दूध पी रहे हैं वो खुद मुतासिर। मैंने पता है, मैं जिनसे मेरी बात हुई जो शॉप ओपन से पहले, तो उन सब ने मुझे यही कहा कि देखें ये दूध का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है और इसे हर कोई काबू नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। तो आप अगर पंजाब गवर्नमेंट ही का एक देखें, हमारा जो इक़दाम है शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने 90 रुपये, मैंने सुना है कोई पंजाब में जो वो शॉप खोली है, वो काओ मिल्क है बेसिकली। तो काओ मिल्क के उस साहिवाल की गायें हैं, उन्होंने कहीं गुजरात में बाड़ा बनाया है कुछ ऐसा करके, तो वो फिर गुजरात से फिर लाहौर जाएगा, तो ट्रांसफ़र में आपको पता है बीच में फिर यही सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ेंगी, फिर वही उसकी वही कास्ट पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट है। कॉस्ट के अलावा जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताएं आपको, जो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं सारी, वो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसकी हैंडलिंग है, मिल्क की कोई बहुत सेंसिटिव चीज़ है। क्या मवेशियों को यानी दूध देने वाले जानवरों को भी इंजेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा दूध दें, और आया अगर किया जाता है तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी सेहत पे, और जो दूध आता है क्या उसमें भी केमिकल का वो इंजेक्ट जो किया गया है, इंजेक्शन जो लगाया गया, क्या उसका असर भी आता है उसमें? देखें, इस बारे में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जो कि मेरी नॉलेज में है, और ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मानते होंगे डेफिनेटली, कि एक इंजेक्शन होता है जो दूध आपने का वाफिर देने के लिए, और एक इंजेक्शन होता है जैसे कहते हैं भैंस के यहाँ बच्चा होता है, तो वो दूध को मतलब रिस्ट्रेन करने के लिए कि वो आता रहे, वो ख़त्म ना हो, मतलब बच्चे ने उसको हटा दिया या लगे रहती है बच्चे को दूध पे, लेकिन वो दूध रुकता नहीं, फिर भैंस का आता रहता है। तो ये 2 तरह की डिफरेंट बातें हैं। मुझे इस बारे में थोड़ी टेक्निकल इशू है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भैंस के बच्चे के बचाव के लिए नहीं उससे दूध आता रहता, कि भैंस का वो ड्राई मिल्क, वो ड्राई टैप्स ना, वो ड्राई वो कहते हैं, वो लाइक सारा मसला ख़राब ना हो जाए भैंस का दूध देने का अमल जो है, वो तो एक नाज़ेबा सी बात है, वो बताना करना नहीं चाह रहा मैं। तो जो है ना वो सिलसिला नहीं कंटिन्यू रहे, दूध देने का जो सिलसिला है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन नॉर्मली भैंस वाले लगाते हैं। सही हो गया, यानी दूध के लिए, दूध ज़्यादा लेने के लिए गलत तरीका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इन शॉर्ट। बिल्कुल गलत तरीका जो है ना, मैं आपको उस बारे में दूसरी चीज़ पे आ रहा था कि जो गलत तरीका है उससे जो भैंस की लाइफ है ना, और जो लाइफ साइकिल है जो दूध देने की, वो अगर 5 से 6 साल होती हो, 3 साल 2 साल के अंदर भैंस पूरी हो जाती है, और ऐसी हो जाती है लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे ढांचा, तो उसे आप इस्तेमाल मज़ीद नहीं कर सकते, फिर उसे ज़िबा खाने भेज देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है कट के। ठीक हो गया। तो इस बारे में तो हम दुआई किए जा सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं, और सिर्फ चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, और लोगों की सेहत के साथ साथ जानवरों के साथ भी खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन, अभी मज़ीद बातें चलेंगी इशरत साहब से। चलिए आइए, एक कस्टमर है यहाँ पे आए, तो उनसे पहले इनका रिव्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि आया इशरत साहब जो दावा कर रहे हैं, कस्टमर क्या कहते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं। इस वक्त एक कस्टमर आए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका रिव्यू लिया जाए शॉप के बारे में, और ये जो दावा कर रहे हैं खालिस दूध का, इनसे भी पूछा जाए कि कस्टमर सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं, इनका रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? अब्दुर्रऊफ़। अब्दुर्रऊफ़ साहब, आप यहाँ के कस्टमर हैं, आपने यहाँ से कोई दूध वगैरह कोई इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? अगर किया तो वो कैसा पाया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हम दूध भी लेते हैं इनसे, और दही भी वगैरह भी ख़रीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका अखलाक भी है माशाल्लाह, इनका जो है दूध भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दही वगैरह भी हम जो दिन पे शॉप के ऊपर खाना वगैरह खाते हैं तो दही भी इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप पहले भी दूध दही इस्तेमाल करते होंगे, इनका दावा है कि ये खालिस दे रहे हैं जबकि दूसरे जो खालिस नहीं दे रहे हैं, आपने कोई इसमें फ़र्क या डिफरेंस पाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है इनसा जो दूध है वगैरह, वो काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस्तेमाल खुद भी किया, घर वालों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी। वीडियो के आखिर में मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो आपने अपने कस्टमर्स को मैसेज देना है, ठीक है जी, और दूसरा आपने अपने देखने वालों को भी पैगाम देना है। पहले मैं चाहूँगा कि जो आपके कस्टमर जो आप के अभी आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, और उसके बाद कि हमारी जो पब्लिक जो दूसरे शहरों से, मुल्क से बाहर या जहाँ भी आपको देखा जा रहा है, उनको क्या पैगाम देंगे दूध की ग़िज़ाइयत के बारे में? जी देखें, बेसिकली सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को जो मतलब जेलम से कंसर्न है, जो जेलम में रहने वाले हैं, उन सबको ही पैगाम दूंगा कि देखें, आप
और बल्कि मैं तो पूरे पाकिस्तानियों को ही पैगाम दूंगा जो दूध के यूज़र्स हैं कि देखें दूध जब आप लेते हैं तो दूध आपकी बेसिकली जो है वो न्यूट्रिशन में बेसिक बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है और जो है वो कंप्लीट डाइट की तरह से एक चीज़ है और इसके बगैर जो है ना हमारी लाइफ अधूरी है, जस्ट लाइक गाड़ी बगैर पेट्रोल के। और इसका खालिस होना बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जैसे पेट्रोल का खालिस होना ज़रूरी है। अगर वो आपका कचरे वाला होगा तो आपको गाड़ी जो है ना वो मिसिंग करती है। तो आपकी बॉडी जब अनहेल्दी होगी क्योंकि वो अनहेल्दी डाइट खा रही है तो वो उससे आपके जो है ना वो लॉन्ग लाइफ आप जो है ना उससे फ़ायदा नहीं ले सकते, लाइफ टाइम जिसे कहते हैं और एवर लास्टिंग जिसे कह लें। और दूसरी चीज़ ये कि दूध अगर पियेंगे तो मैं सीधी बात बोलूँ कि पहलवानों से हमने सबक सीखा है। हमारे खुद तकरीबन हर घर में पूरे पाकिस्तान में किसी न किसी घर में कोई ना कोई पहलवानों से किसी न किसी का ताल्लुक़ रहा होगा। तो वो जो पहलवानी का जो निज़ाम है वो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कायम दायम रहे और जो है ना वो लाइक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो लोगों की, ऐसा ना हो कि वो ऐसे जो वो बीमार और हॉस्पिटल्स भरे रहें हर वक्त। तो वो जहाँ यूज़र्स जो हैं, मैं यूज़र्स को एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप दूध लें तो आप इस बात को नज़र में रखें कि जहाँ आप 150 रुपये 145 रुपये कहीं अगर देख रहे हैं अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने कस्बे में या देहात में, तो आप उस बड़े वाले की रेट 145 को आप ना देखें, आप उस 130 रुपये को देखें जिसको डबल 140 150 वाले को डबल करके जो वो केमिकल मिला के और आपको डबल करके दे रहे हैं या पानी मिला के गाय मिला के सब वो मिक्सिंग बड़ी केमिकल की सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, मैंने बताया आपको। उसके बाद गाय में वैसे ही फ़ैट नहीं होता गाय के दूध में, सभी जानते होंगे। तो जो है कि सारी चीज़ें खालिद दूध जहाँ हम देखें तो बचपन से देखते हैं कि हमारे वालिदैन वो बाड़े की तरफ एक डब्बा लेके जाते थे और डब्बा भर के लाते थे, वो कैन जो होता था दूध का, और फिर हम पीते थे। तो हम माशाल्लाह से हेल्दी हैं अपने इस टाइम में भी। तो जो हमारे बच्चे हैं, मेरी तो ये ख्वाहिश है, मैंने तो अपनी फैमिली के लिए स्पेशली दुकान मैंने चाहिए कि खोलूँ और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कहा कि देखें मैं अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट खोलूँगा, कोई ले ना ले उसकी अपनी मर्ज़ी है। ये तो यानी ओपन शॉप है, जो आए ले ले, जो चाहे वॉक इन कस्टमर जो आए ले ले। और आपने वर्ड्स भी सुने मेरे कस्टमर के जो है कैसे मेरा मिल्क है, और भी काफ़ी पुराने दूध पीने वाले इनके घर में ही भैंसें होती हैं, क्योंकि जेलम पता है आपको कि स्मॉल सिटी है, लाइक ए विलेज, काफ़ी यानी विलेज लाइफ आपको सराउंडिंग में दिख जाती है ईज़िली। तो मेरा माशाल्लाह दूध क्वालिटी वाला है और ये मैं खुद तो नहीं कह रहा, मेरे कस्टमर ही कह के गए हैं आपके सामने, क्योंकि उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है सारा और उन्होंने अपना जो सारे राय किया आपके सामने। और इस फैसिलिटी से एक बेसिकली फ़ैसिलिटी है ये, तो इस पर आप वो लाइक 130 150 ना सोचें, बल्कि इसमें आप ये देखें कि आप जो 130 के अंदर जो है ना वो तकरीबन आधी कीमत जो है ना वो आप मिलावट की दे रहे हैं। तो क्यों ना आप जो है ना 150 के अंदर प्योरिटी पे जाएँ और प्योरिटी के साथ आप जो अपनी सेहत को भी मेंटेन करें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच इशा साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इशा साहब दावा कर रहे हैं कि इनके पास जो दूध है वो बिल्कुल खालिस है, लेकिन कहते हैं ना कि आजमाइश शर्त है। तो आप आइए इनकी शॉप पे, इनकी लोकेशन आयशा क्लिनिक रोड से जैसे ही आप बिलाल टाउन में एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे इनकी शॉप है, तो ये वहाँ पे आपको मिलेंगे और ये आपको वहाँ पे वेलकम करेंगे खालिस देसी घी, खालिस दूध और खालिस दही के साथ। तो यहाँ आइए और सेहत पाइए और सेहतमंद जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, वो आप इनसे लेके जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं आपके लिए कौन सी पर्सनैलिटी, कौन से पर्सन, किस टॉपिक पे वीडियो और क्या लेके आने वाला हूँ, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जैसे हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको हमारा नोटिफिकेशन Until next video, मिल जाएगा। take care. Allah Hafiz.